गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, इसलिए आप जिस फील्ड पर है अपने आप को और फैलाइए और ताकत बढ़ाइए और निरंतर प्रयास करते रहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 20 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो राइट आंसर का पोखरा। पोखरा को हाल ही में डिक्लेयर किया गया है नेपाल के द्वारा एज अ टूरिस्ट कैपिटल के रूप में। तो आपको ये भी फैक्ट्स याद रखना होगा कि हमारा पड़ोसी कंट्री नेपाल, जिन्होंने हाल ही में अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है पोखरा को। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। नेपाली सरकार ने हाल ही में आश्चर्यजनक गंडकी प्रांत में स्थित पोखरा को हिमालय राष्ट्र की प्रमुख पर्यटन राजधानी घोषित किया है, जिसके दौरान ये औपचारिक घोषणा बाराही घाट पर एक विशेष सभा के बीच हुई, जिसमें जो लुभावनी फेवा झील के शांत तटों की शोभा को बढ़ाती है। यह पदनाम पोखरा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का स्टोन है, जिसे हम लोग माइलस्टोन कहेंगे, जो पर्यटन गतिविधियों के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। तो हमारा पॉइंट्स ये था कि हाल ही में नेपाली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है पोखरा को एज अ टूरिस्ट कैपिटल के रूप में। तो ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि टूरिस्ट कैपिटल के रूप में नेपाल ने किसे अपना कैपिटल नियुक्त किया है? तो पोखरा को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में लड्डू मार होली को सेलिब्रेट किया गया है। तो जानते हैं कि ये लड्डू मार क्या है। आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि लड्डू मार होली हाल ही में उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट की गई है। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश के मथुरा और बरसाना में प्रसिद्ध लड्डू मार होली के साथ 10 दिवसीय ब्रज होली उत्सव को शुरू किया गया और मथुरा और बरसाना के गांव में लड्डू मार होली मनाई जाती है। यह ब्रज होली 2024 एक जीवंत उत्सव है, जिसमें लठमार होली, फूलों की होली, विधवा होली, लड्डू मार होली और भगवान कृष्ण के सम्मान में रासलीला जैसे विभिन्न रीति रिवाज शामिल है। यह उत्सव वैश्विक यात्रियों को आकर्षित करता है और विभिन्न मंदिरों में रंगारंग कार्यक्रम के साथ समाप्त होता है। तो ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि हाल ही में लड्डू मार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा और बरसाना में स्टार्ट की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हाल ही में विमेन प्रीमियर लीग 2024 का टाइटल जीता है। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। महिला प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मैच में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। महिला आरसीबी टीम ने फ्रेंचाइजी के 16 साल के ट्रॉफी के सिलसिले को खत्म कर इतिहास को रच दिया है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था और इसके दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टाइटल जीता है। किसको हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर बाई 8 विकेट्स के माध्यम से। 17 मार्च 2024 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एलिस पेरी की दमदार पारी और स्पिनर श्रेयंका पाटिल और सोफी मोलिनिक्स की शानदार गेंदबाजी के दम पर आरसीबी ने खिताबी मुकाबले में 8 विकेट से जीत को दर्ज की। तो ये भी फैक्ट्स याद रखना होगा कि ये जो लास्ट मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का WPL था वो 17 मार्च 2024 को खेला गया अरुण जेटली स्टेडियम में, जो नई दिल्ली में लोकेटेड है। इसी के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ये WPL टाइटल को अपने नाम किया और दिल्ली कैपिटल को डिफीटेड किया बाई 8 विकेट से। तो जानते हैं विमेंस प्रीमियर लीग क्या है? तो यह दूसरा सीजन जो 23 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था, जिसमें पिछले साल के फाइनलिस्ट मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पहला मैच खेला गया था। तो ये भी पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि विमेन प्रीमियर लीग का ये सेकंड सीजन था और यह सीजन 23 फरवरी 2024 को स्टार्ट किया गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में पहली राष्ट्रीय शीघ्र प्रजनन फसल सुविधा, जिसे डीबीटी स्पीडी सीड्स कहते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर का मोहाली। मोहाली में हाल ही में फर्स्ट नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी, जिसे डीबीटी स्पीडी सीड्स कहते हैं, इसका हाल ही में आयोजन मोहाली में किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंजाब के मोहाली में प्रमुख राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय स्पीड ब्रीडिंग फसल सुविधा डीबीटी स्पीड सीड्स का उद्घाटन किया। इसी के दौरान यह सुविधा उन्नत फसल किस्मों के विकास में तेजी लाकर फसल सुधार कार्यक्रमों में परिवर्तनकारी परिवर्तनों को बढ़ाएगी, जो जलवायु परिवर्तन को बनाए रख सकती है और गति प्रजनन फसल विधियों के कार्यान्वयन के साथ आबादी की भोजन और पोषण संबंधी मांग में योगदान भी कर सकती है। तो हमारा ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो पंजाब के मोहाली में किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रसिद्ध कवयित्री प्रभा वर्मा, जिन्हें हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, वो तो राइट आंसर का मलयालम से संबंधित रखते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि जो फेमस पोएट हमारे प्रभा वर्मा जी हैं, ये हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, जो रिलेटेड लगते हैं मलयालम स्टेट से। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। प्रसिद्ध कवयित्री प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में उनके काम के लिए वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उनके नाम पर मलयालम भाषा की काव्य कृति रौद्र सात्विकम और 2013 से 2022 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कार के लिए विचार किया गया था। और हाल ही में तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण जीवनी सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये भी फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में प्रभा वर्मा को सिलेक्ट किया गया है फॉर द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2023 उनके कार्य मलयालम लैंग्वेज के लिए। और हाल ही में तमिल राइटर को भी, जिनका नाम है शिव शंकरी, उनको भी सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 के डाटा है उनके अकॉर्डिंग। उनके बायोग्राफी, जिनका नाम था सूर्यवंशम, इनके लिए भी तमिल राइटर को सम्मानित किया गया था सरस्वती सम्मान से। और इस वर्ष 2023 में मलयालम लैंग्वेज के लिए इसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण संयंत्र को कहां शुरू किया गया है, तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट को स्टार्ट किया गया अंडर मिशन पाम ऑयल के तहत। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के रोइंग में शुरू किया गया। इसकी स्थापना देश की सबसे बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में से एक 3F ऑयल पाम द्वारा की गई है। यह एक अत्याधुनिक ऑयल पाम पौधा है। इसमें पाम तेल प्रसंस्करण और शोधन दोनों की सुविधाएं इसमें सम्मिलित है। यह एक शून्य अपशिष्ट संयंत्र है, जिसके लिए अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्र भी बनाया गया। और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला ऑयल पाम प्लांट भी है। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि हाल ही में पहला ऑयल पाम प्लांट कहाँ पे लगाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय सेना ने हाल ही में पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहां तैयार किया, तो राइट आंसर होगा जोधपुर में। जोधपुर में हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा प्रिपेयर किया गया फर्स्ट अपाची कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। जिस तरीके से आपको ये इमेज में देख रहे हैं, तो इसी तरीके का हेलीकॉप्टर को हाल ही में बनाया गया कहां पे, तो जोधपुर में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा के पास जमीनी अभियानों को समर्थन करने के उद्देश्य से राजस्थान के जोधपुर में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का अपना पहला स्क्वाड्रन को खड़ा किया। यह अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन एविएशन कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बनाया गया था। भारतीय वायुसेना, जिसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, इन्होंने सितंबर 2015 में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 13,952 करोड़ रुपए के सौदे के तहत 22 बोइंग निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर को पहले ही शामिल कर लिया गया था और उन्हें पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया गया था। तो जानते हैं कि ये अपाची हेलीकॉप्टर क्या है। हवा में टैंक कहे जाने वाले वे स्टिंगर हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों, हिलफायर, लॉन्गबो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, बंदूकों और रॉकेट से लैस है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि अपाची हेलीकॉप्टर क्या है। तो ये हवा में मार करने वाले एक टैंक के समान हेलीकॉप्टर्स को बनाया गया है, जो हवा से हवा में ही फायर करके किसी भी दुश्मन को मार गिराएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि इंडियन आर्मी के द्वारा हाल ही में पहला अपाची हेलीकॉप्टर को कहाँ पे बनाया गया, तो हमारे राजस्थान के जोधपुर में इसे बनाया गया।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो राइट आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था रसिया में। इसी के दौरान इन्होंने 5वीं बार प्रेसिडेंशियल पद पर ये खरे उतरे। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनावों में भारी जीत के साथ ऐतिहासिक 5वीं बार जीत को हासिल की है और श्री पुतिन ने अपनी पूर्व निर्धारित चुनावी जीत को देश के आत्मविश्वास का प्रतीक बताया और इसी के साथ शुरुआती नतीजे बताते हैं कि पुतिन को 88% वोट मिले हैं, जबकि 1999 में सत्ता में आए पूर्व केजीबी एजेंट पुतिन अब रूसी राजनीतिक इतिहास में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में रशिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार लगातार प्रेसिडेंट इलेक्शन के पोस्ट पर खरे उतरे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 18 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे राष्ट्रीय प्रतीक नामित किया गया? तो शीतल देवी को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 हैदराबाद में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 16 मार्च को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लॉन्च किए गए वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 का विकास इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल को। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण ब्रिटेन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, रेगजेंस प्रायद्वीप जो हाल ही में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद खबरों में था, वो आइसलैंड से संबंधित रखता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एल्बुमिन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सीरम? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त सीरम के प्रमुख घटकों में से एक एल्बुमिन का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए बोन मैरो, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।